हाय एवरीवन। डबल ए ट्रिपल सी की जो लास्ट टर्म की काउंसलिंग चल रही थी राउंड 3, उसका जो नोटिस आया है 2 तारीख का, वो अपन चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं उसमें क्या लिखी है। 2 नोटिस आई हैं, तो वन बाय वन मैं दोनों नोटिस को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अब नोटिस अपन देख रहे हैं। 2 तारीख की ये नोटिस है, 2 मार्च 2023। अर्जेंट अटेंशन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट्स फॉर थर्ड मॉपअप राउंड ऑफ डबल ए ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग। The final result of the third mop-up round of AACCC PG Counseling 2022 has been uploaded on the AACCC PG portal. Before proceeding for admission, candidates are instructed to download the provisional allotment letter. वो साइट से ही मिलेगा आपको, जहाँ पे आप जहाँ पे AACCC की साइट में आप क्लिक करके आगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सब काम करते थे, वहीं पे अब ना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का एक बटन आपको शो हो रहा होगा। तो वहाँ से आप लोग लिंक में क्लिक करके अपना लेटर डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखा है, फ्रॉम द AACCC PG पोर्टल फर्दर इट इज रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली अडहेयर टू द काउंसलिंग शेड्यूल एज मेंशन्ड बिलो। और टाइम शेड्यूल का स्ट्रिक्टली आप ध्यान रखेंगे, ये बात इन्होंने कही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है। फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट 3 PM, मतलब कल से ये चालू हो गया। 2 मार्च के दोपहर 3 बजे से लेकर 10 मार्च के शाम के 6 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हैं। ये टोटल 9 दिन आपको दिए गए हैं एडमिशन के लिए। अप्रूव्ड एडमिशन रूल फॉर थर्ड मॉपअप राउंड। अब इसी ये जो रूल है, इसी बेसिस पे आपको एडमिशन अभी मिलेगा। देखते हैं क्या क्या है। इसको पढ़ने से बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सर स्टेट का काउंसलिंग अटेंड करें ना करें, स्टेट में मिला है, सेंट्रल में ये वाला लें कि ना लें, ये सब बातें अभी इससे अपने को समझ में थोड़ी सी आ पाएंगी। कंडीशन 1 क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अपग्रेडेड सीट्स इन थर्ड मॉपअप राउंड मस्ट टेक एडमिशन ऑन देयर अलॉटेड या अपग्रेडेड सीट। इफ कैंडिडेट डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड अपग्रेडेड सीट्स, देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफीटेड। मतलब अभी थर्ड मॉपअप राउंड में या तो आपको अपग्रेड हुआ हो, या तो जो आपने नया फ्रेश चॉइस भरा, मतलब जो भरा रहा होगा, नया सीट आपको मिला हो, तो उसमें आपको एडमिशन लेना ही लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी एंड दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष पीजी काउंसलिंग। और साथ ही आप अभी आगे होने वाले आयुष पीजी काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल भी हो जाएंगे, चाहे फिर वो सेंट्रल की काउंसलिंग हो, स्टेट की हो, यूटी की हो, इंस्टीट्यूशनल कोटा की हो। देयर इज नो फ्री एग्जिट, कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है इस राउंड में। ठीक, तो पहला डाउट क्लियर है लोगों का। सेकंड कंडीशन, कैंडिडेट्स हुज सीट्स हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1, राउंड 2 टू राउंड 3 आर इंस्ट्रक्टेड टू गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर। तो जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखा था वहाँ राउंड 1 और 2 में, वो लोग क्या कह रहे होंगे, ज्वाइन किए होंगे और फिर एक विलिंग टू अपग्रेड भरे होंगे आप। तो अब आपको वहां से क्या करना है, पहले आपको रिलीविंग लेटर, जो कि ऑनलाइन ही मिलेगा, गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रीवियस ज्वाइंट इंस्टीट्यूट। ठीक, एंड रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफ थर्ड फिजिकली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। और उस रिलीविंग लेटर को लेकर आपको राउंड 3 वाले में जो मिला है वहां आपको जाना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट द एडमिशन प्रोसेस मेड बाय द अलॉटेड कॉलेज थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली by generating the provisional admission letter from the AACCC PG portal. Any admission made through offline mode shall be treated as null and void. कोई लिख के दे तो मत मानिएगा, पहले भी आपको बोल रहा हूँ। Candidates are informed that there is no provision for surrender या withdrawal of seat allotted in third or mop-up round. कोई भी सरेंडर इसमें नहीं कर सकते हैं, जो मिला है वो लेना ही है। Participating institutes are instructed to facilitate the admission reporting of students even on holidays if necessary. तो संडे हो या मंडे, कोई भी अगर छुट्टी पड़ रही हो तब भी आपको घबराना नहीं है, ज्वाइनिंग आपकी होगी ही होगी। पहला नोटिस ये था। अब दूसरी नोटिस भी क्विकली देखते हैं अपन, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये दूसरी नोटिस है, ये भी 2 तारीख को ही निकली है, 2/3/2023। दूसरी नोटिस 2023 में 2 मार्च को निकली नोटिस। क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स, जो अब अपात्र हैं, टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रल, स्टेट, यूटी, इंस्टीट्यूशनल, ऑल इंडिया कोटा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ASU एंड एच प्री पीजी कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। मतलब इस लिस्ट में जिनके भी नाम हैं, अब वो लोग चाहे सेंट्रल की आगे होने वाली काउंसलिंग हो, स्टेट की हो, यूनियन टेरिटरीज की हो, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो काउंसलिंग होगी,
ऑल इंडिया कोटा की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की सीट्स हैं वो वाली जो है, किसी में भी एडमिशन के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं रह गए, इनएलिजिबल हो गए, उनकी लिस्ट है। तो क्या बोल रहे हैं, AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन आयुष पीजी काउंसलिंग कंडक्टेड बाई सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग अथॉरिटीज इन द एनक्लोज्ड लिस्ट। द डाटा ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। ठीक, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स, राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स और थर्ड या मॉप अप राउंड अलॉटेड कैंडिडेट्स, ये तीनों इनएलिजिबल हैं। आगे रिमार्क में लिखा है, देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। दीज कैंडिडेट्स सिक्योर्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड CU मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट, NI मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आगे इन सब में इनको मिल चुका है सीट, चाहे राउंड 1 की बात हो, राउंड 2, राउंड 3, किसी में भी किसी ने लिया होगा। तो फर्दर दे आर नॉट अलाउड टू वैकेट देयर सीट, अब वो लोग आगे अलाउड नहीं है कि अपनी सीट को छोड़ सकें। एंड ऑल्सो नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू PG कोर्सेज अंडर, किसी भी सेंट्रल कॉलेज में, स्टेट कॉलेजेस में, ऑल इंडिया कोटा में कहीं पे भी आप पार्टिसिपेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो ऐसा सोच रहे होंगे, जिनके मन में कुछ डाउट्स होंगे अभी ना अपनी सीट्स को लेकर कि सर हमारे यहाँ तो अभी स्टेट की काउंसलिंग अभी हो रही है, राउंड 3 में मुझे ये मिल गया, क्या मैं इसको छोड़कर इसको ले सकता हूँ? तो अब आपको ये बात से क्लियर हो जाएगा। यहाँ इस लिस्ट में आप अपना नाम ढूंढ लीजिएगा, अगर दिख रहा है तो आप इनएलिजिबल हैं, अगर नहीं दिख रहा तो फिर आप ले सकते हैं। फिर ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Therefore, all state UT institutes, deemed universities, counseling authorities are requested not to allow these candidates। मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस लिस्ट को घर वहाँ पता नहीं चलेगा स्टेट में, मैं चुपचाप वहाँ ले लूंगी तो ऐसा नहीं होगा, या ले लूंगा ऐसा नहीं होगा। आयुष PG काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू PG कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर, द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट इज एनेक्स्ड हियर विद। इसलिए लिस्ट को पूरा इन्होंने ऑनलाइन पब्लिश कर दिया और ये सब इंस्टीट्यूट्स में पहुंच भी जाएगा, है ना। इस लिस्ट में जिनका भी नाम है देखिए लिखा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर ऑल इंडिया कोटा PG सीट्स ड्यूरिंग राउंड 1 एंड राउंड 2। आपको इसमें सर्च कर लेना, अपना नाम अगर दिख गया है तो नहीं लेना है, मतलब आप कहीं नहीं जा सकते। देखिए इसमें बता रखा है, मैं बस एग्जांपल बतला रहा हूँ कि जैसे इसमें दिवस कुमार सेठी करके कोई स्टूडेंट है, उसकी रैंक थी AIR थी 7659, उसने इंस्टीट्यूट ले लिया श्री जयेंद्र सरस्वती कॉलेज में पंचकर्म लिया है ना, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। अटेंडेड राउंड कौन से, पहले राउंड में उसने ये सीट ले ली है। तो अब क्या है, उसका नाम इस लिस्ट में है ना, तो अब वो बंदा कोई और अपने स्टेट की कॉलेजेस में या कहीं भी अब वो पार्टिसिपेंट के लिए एलिजिबल नहीं रह गया है। ठीक, तो ऐसे ही सिमिलर वेज में आपको अपने नाम रैंक के अकॉर्डिंग देख लेने हैं, मतलब आपका नाम रैंक के अकॉर्डिंग, क्या रैंक तो आपको पता ही है, सर्च कर लीजिएगा आप, है ना। तो आपको जो मिल गया अब आप उसको बदल नहीं सकते, ऐसा करके बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, इसमें सर्च करने का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, सर्च करने का है क्या कहीं पे, इसमें नहीं दिख रहा है सर्च के लिए। मैं इसको ऐसा करता हूँ, अच्छा मतलब आप इसमें सर्च करने का ऑप्शन होगा, क्योंकि PDF है ना, तो आप इसको एडोब में खोलेंगे तो इसमें सर्च करने का ऑप्शन आएगा, आप अपना नाम क्लिक करिएगा इसमें, तो नाम आपका नाम वाला शो कर देगा कि आपको कुछ मिला है कि नहीं मिला है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो कर सकते हैं। सब राउंड 1 की लिस्ट है, बहुत काफ़ी पन्ने 134 पेजेस हैं, तो मैं सबको तो नहीं देख पाऊंगा, पर सार भाग इतने ही है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए, अगर दिख रहा है तो फिर आप इनएलिजिबल हैं। ठीक, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरी तरह से आप लोग की सहायता करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ऑल काइंड सपोर्ट्स।